प्लान है 2026 आपके ख्याल से कि साल बड़ा रहने वाला, एक्शन हम भरपूर देखने वाले हैं, एक्शन की कमी नहीं होगी। और आपने जैसे बात की स्टॉक्स की और सेक्टर्स की, तो सुशील जी अगर आप मनी 9 के प्लेटफॉर्म पे हैं तो निवेशक आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र कोई कौन से ऐसे सेक्टर है जिससे आप दूरी रखेंगे और कौन से वो सेक्टर हैं जहां आपको दिख रहा है जोश? तो येन कैरी ट्रेड, यूएस की वॉलिटिलिटी, ग्लोबल मार्केट्स का टॉपी बिहेवियर, इसके बावजूद हमारे यहाँ पर हमारे निवेशकों को हम लगातार हर रोज कोई ना कोई एक दो तीन ऐसे स्टॉक्स आ जाते हैं जहां मल्टी बैगर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। वो कौन से स्टॉक्स हैं, उस लिस्ट में सबसे अग्रणी कौन है? देखिए, 2024 के इलेक्शन के 10 दिन पहले हमने कॉल आउट किया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, द यूनियन गवर्नमेंट इलेक्शन रिजल्ट्स, चाहे मोदी की 400 सीट आए, चाहे 250 सीट आए, 400 भी आई, तो जो सो कॉल्ड मोदी स्टॉक्स हैं उनका एक बड़ा टॉप बन जाएगा, क्योंकि वहां यूफोरिया थी, सुपर वैल्यूएशंस हो चुके थे, एक्सट्रीम वैल्यूएशंस नहीं। और वो मोदी टॉप वर्कआउट हुआ, क्योंकि सीट ही 240 आ गई। 400 भी आती तो मोदी टॉप वर्कआउट होता, कि स्टॉक्स डिस्ट्रीब्यूटिव थे। और उसके बाद लास्ट 1.5 साल में ये डिफेंस के, रेलवे के स्टॉक्स में से पूरा जहर निकल गया, पूरी मवाद निकल गई, सारा इविलियंस निकल गया एक तरफ। दूसरी तरफ आप सरकार का बर्ताव देखिए, इनकम टैक्स में छूट, जीएसटी के अंदर में काफी रैशनलाइजेशन, कंटिन्यूअसली ईज ऑफ बिजनेस पे इतनी सारी इंडिया में पॉजिटिव चीजें आई, रेट कट आ चुका है, जीडीपी के अंदर में कुलाचे मार रही है जीडीपी, इन्फ्लेशन लो है। और इन सारी चीजों का अभी तक जो प्रभाव नहीं आया है, सरकार के पास अब एक काम करने का बचा है, वो बचा है कि सरकार दबा के खर्चा करे। तो जैसे रेलवे और डिफेंस के स्टॉक्स में हम मार्च से मल्टी बैगर कॉल को मेंटेन कर रहे हैं, 4-5 महीने का एक बड़ा उछाल आने के बाद 3-4 महीने का करेक्शन हुआ। लास्ट 2-3 दिनों में चाहे वो आरवीएनएल हो, आईआरसीटीसी हो, चाहे वो आईआरएफसी हो, चाहे वो मझगांव डॉक्स है, चाहे एचएएल है, जो भी डिफेंस के स्टॉक्स हैं और रेलवे के स्टॉक्स हैं, उनमें बड़ी चाल शुरू हो गई। उसको इंडेक्स के साथ आप मिक्स नहीं करें एक तरफ। दूसरी तरफ अगर ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी सॉलिड करेक्शन हो चुका है, तो चाहे वो एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, ये ए ग्रुप के स्टॉक्स हैं, तो बहुत बड़ी जगह इनमें नहीं हो पाती है। तब भी हमने लास्ट करेक्शन से 30 से 40% तक के इजाफे की इनमें बात की है। ओएनजीसी थोड़ा अटका हुआ है, पर जिस दिन ये ब्रेकआउट दे दे तो ओएनजीसी बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है। ओआईएल हो गया, पेट्रोनेट एलएनजी जैसा स्टॉक जिसकी चाल बड़ी पेचीदा होती है, 2 दिन पहले हमारे यहाँ बाई एंड होल्ड फॉर ईयर, 1 साल में डबल हो जाए, उसका भी कॉल है। और अगर ये छोटे वाले जो स्टॉक्स है, चेन्नई पेट्रो और मैंगलोर रिफाइनरीज, जिनकी लिक्विडिटी कम है और इसलिए भागते बहुत ज्यादा है, ऊपर भी और नीचे भी, ये 3-3 गुना भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। अब लौटते हैं हम अगर ऑटो की स्पेस में, तो काफी ऑटो के स्टॉक्स बढ़ चुके हैं बहुत, जैसे टीवीएस मोटर और M&M, और आपके मारुति तो मान लीजिए उनको हम साइड छोड़ देंगे, पर यहां से हीरो मोटो को आप 50% बढ़ जाए, या बजाज ऑटो यहां से डबल हो जाए, तो हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। ये हमारे पब्लिक कॉल्स हैं, और लास्ट 2-3 दिन में वापस से रीइंफेसाइज करने की इनमें चार्ट्स फिर से ब्रेकआउट आ गया। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जो कई लोग मूसा बनाते हैं जब हम ये बात करते हैं, 60 रुपए का भाव जब 2020 में आया था, हमने कॉल लिया था 1000 रुपया हो जाएगा, वो हुआ। उसके बाद अब ये जो करेक्शन, बहुत डीप करेक्शन इसमें वर्कआउट हो गया, और स्टॉक ने बाकी मार्केट के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कंपनी स्प्लिट हो रही थी। अब चार्ट बिल्कुल तैयार होकर तगड़ा अगला ब्रेकआउट दे चुकी है, और ये 360-70 वाला हो सकता है अगले 2-3 महीने के अंदर में 550 हो जाए, और 550 के बाद भी थोड़ा करेक्शन देके साल के एंड तक अगर 800 हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो ऑटो में सिलेक्टिव अभी भी बड़ी कमाई के मौके हैं। ऑटो एंसिलरीज में एक के बाद एक बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो डबल, ट्रिपल या 5 बैगर भी हो सकते हैं। हमने 4 दिन पहले अपने क्लाइंट्स को एडवाइस की कि जेबीएम ऑटो यहां से साल से 1.5 साल का व्यू लो। जय भारत मारुति उसका नाम था पहले, अब जेबीएम ऑटो संक्षिप्त नाम हो गया है। ये 5 बैगर भी हो सकता है। तो देखिए, निफ्टी का गेम अलग है, बैंक निफ्टी का गेम अलग है, ग्लोबल मार्केट्स के गेम अलग है। फार्मा में अगर मिला जुला बैग है, 4 स्टॉक ऊपर 4 स्टॉक नीचे ट्रेडिंग हो रही है, तो अब अगर रियल्टी के स्टॉक्स में हम लास्ट 6 महीने से भयंकर तेजी में है कि डबल हो जाएंगे, एक राउंड 40-50% का उनमें आ गया, अगला 50% की चाल अब अक्रॉस द बोर्ड रियल एस्टेट के स्टॉक्स में आएगी। पर नेगेटिव हम कहाँ हैं? जो बैंक निफ्टी सीरियस अंडर परफॉर्मेंस करेगी निफ्टी का 2026 में, ये हमारा कॉल है। और बैंक निफ्टी में भी एक बार फिलहाल अगले एक क्वार्टर, अगली तिमाही में
पीएसयू बैंक्स जिन पे हम एक्सट्रीमली बुलिश हैं 2020 से कि इनके सबके भाव 10-10 गुना हो जाएंगे, एक बार फिलहाल वो बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गए हैं। 25 से 30% का करेक्शन कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई। अब एसबीआई के ऊपर, एसबीआई के तो बिल्कुल पवित्र है ये, इसके छाप लगी हुई है, इसके अमर पट्टा बंधा हुआ है। ऐसे जो इमोशनल रिएक्शंस लोगों के आते हैं, तो कोई ले रहे हैं, सारे लोग ले रहे हैं, सबको तेजी लग रही है, तो बेचता कौन है जो रोज सौदा हो रहा है? तेजी मंदी दोनों खेल रहे हैं लोग। तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट है एसबीआई भी। एक बार कोर्स करेक्शन 20-22-25% एसबीआई का करेक्शन, छोटे वाले पीएसयू बैंक्स में 30% का करेक्शन हो लेगा, तो हम फिर से इनमें दांव लगाएंगे 50-50% बढ़ने के लिए। पर फिलहाल एक बार ये करेक्शन है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो आईसीआईसीआई एचडीएफसी है, ये टाइम पास अभी कर रहे हैं 7-8%। अगर अगर 15% निफ्टी में उछाल आया तो 7-8% ये भी बढ़ जाएंगे, तो अंडर परफॉर्मेंस हो गया। तो प्राइवेट बैंक्स में कोटक बैंक हमें लगता है कि अभी भी बड़ा उछाल यहां से देगा, 2400-2500 का भाव हो जाए, वही एक बैंक निफ्टी की जान है। कुछ हद तक एक्सिस बैंक सहारा दे देगा, और जिस इंडसइंड बैंक को सबने राइट ऑफ कर दिया और सबका सौदा मंदी का है, मार्केट लगातार उसमें तेज हो रहा है, एक बार 1000 रुपए तक की रैली दिखती है। तो ये हमारे ब्रॉड सेक्टोरल डिस्क्रिप्शंस और निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच का क्या खेल है, और कैसे 32 दांत के जबड़े के बीच से बचती हुई निफ्टी एक चतुर जीभ की तरह चल पड़ेगी कि एशिया लुढ़के और अमेरिका झटका दे और फिर भी निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाएगी। हम इस थीसिस के साथ 2026 का स्वागत कर रहे हैं। ओके सर, ये बताइए, आईटी का जिक्र आपने किया ही नहीं। आईटी में अभी आप क्या देख रहे हैं? वहां पर किस तरह का, मतलब उससे क्या दूरी रखेंगे क्या? पेन आपने बैंकिंग में बता दिया और जहां गेन है वो बताया, पर आईटी से दूरी है आपकी? बातों में वो रह गया, और हम साथ साथ बात करते जाए, मैं अकेला ही 20 मिनट बोल जाऊं, उसमें भी दर्शकों को आनंद नहीं आएगा। तो हाँ देखिए, आईटी में पिछले साल जब इन्फोसिस 2000 का भाव था, जी। और हमने चार्ट के बेसिस पे कॉल फॉर किया था कि 1200 तक गिर जाएगा, तो हमारी सिर्फ निंदा नहीं हुई थी, कड़ी निंदा भी नहीं हुई थी, भर्त्सना हुई थी। और 1300 का जब ये भाव आया, हमने दांव लगाया कि अब इन्फोसिस यहां से वापस 2000 जा रहा है। और हम एक्सट्रीमली बुलिश हैं आईटी के सारे स्टॉक्स पे, 6 महीने के अंतराल पे, 1 साल के अंतराल पे, और 2 साल के अंतराल पे। और हो सकता है, कि जो बैंक निफ्टी का सीवियर अंडर परफॉर्मेंस है, पर फिर भी निफ्टी में परफॉर्मेंस दिखता है, तो आईटी कुछ हद तक अब फ्रंट फुट पर खेलेगा। तो आईटी में जो थोड़े से सेकंड टीयर स्टॉक्स हैं, जिनकी लिक्विडिटी और मार्केट कैप एकदम बेलवेदर से कम है, एचसीएल, टेक और टेक महिंद्रा हमें नीचे के भाव से 3 गुना लगते हैं, 20-25% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, पुल बैक्स में ही लेना चाहिए। और अगर टीसीएस जैसा स्टॉक भी हमें लगता है कि 1.5 साल में डबल हो जाए और विप्रो यहां से 2.5 गुना हो जाए, तो ये ऐड कब करेगा? देखिए, जब सारी बातें आ चुकी होंगी, सब कुछ पता चल चुका है, तो फिर रिस्क लेने की जगह बची नहीं, और बिना रिस्क के इश्क होगा कैसे? तो हम ये रिस्क लेने को तैयार हैं कि एक बार ग्लोबल मार्केट्स कोर्स करेक्शन करेंगे और यूएस इकोनॉमी 2026 में सबके छक्के छोड़ा देगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, और वही आईटी के स्टॉक्स की एकदम बुल रन को जस्टिफाई करेगा। तो एक तरफा बुल रन की बात अभी कहनी उचित नहीं है, वो टुकड़े टुकड़े में आएगी। पर निवेशकों के लिए हमारी ये सलाह, आईटी के स्टॉक्स को दबोच के चुपचाप बैठे रहिए, और ट्रेडर्स को भी हमारी ये सलाह है कि आईटी के स्टॉक्स में बीच बीच में जो करेक्शन आया, शॉर्ट सेल करने की गलती ना करें। टाइम टू टाइम तेजी का सौदा करके मुनाफा बुक करिए, साइड हटिए, 10-12% का करेक्शन मिले, फिर वापस अगली 20-30% तेजी का खेल के लिए। आई थिंक आईटी विल कंप्लीटली सरप्राइज एवरीवन ऑन द अपसाइड through 2026 and 2027.